तो महाट्रांसको की तरफ से एक नया ऑफिशियल नोटिस आ गया है, उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है रिगार्डिंग द ऑनलाइन टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 16 जुलाई और 17 जुलाई को जो एग्जाम शेड्यूल कर दी गई है वो बिकॉज ऑफ सम रीजन यहाँ पे इन्होंने लिया है, सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से अभी है वो पोस्टपोन हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने कब एग्जाम होगी वापस से यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। उन्होंने कहा है यहाँ पे इन्होंने कहा है अ रिवाइज शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ऑफ दोस पोस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो हमें बाद में ही पता चलेगा जब ये वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। जब भी मुझे अगर कोई अपडेट मिला तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा या फिर मैं कम्युनिटी टैब में तो पोस्ट ही कर दूंगा। अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आपको वहाँ से जो न्यूज़ है वो मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ ये आपको अपडेट बताने के लिए नहीं बनाई है। इसका मेन रीज़न है कि अभी हमारे पास जो एडिशनल टाइम मिला है वो हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, या फिर ये जो अभी हमारे पास जो नोटिस आ गई है ये एज अ गुड न्यूज़ की तरह देखें या फिर इसे हम लोग बैड न्यूज़ की तरह देखें। तो सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है। तो मैं तो कहूँगा कि हम लोग इसको गुड न्यूज़ की तरह ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एडिशनल टाइम मिलेगा। जिन स्टूडेंट का अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को मिली होगी। जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा तो उनके कुछ जो टॉपिक्स है वो अगर वो वीक हो गए होंगे या फिर जहाँ पे उनके मिस्टेक्स होते होंगे वो वहाँ पे वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपने जो कंसेप्ट है उसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेना, अपने जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर लेना, ताकि अभी जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो आपके एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो। तो हम लोग इसको ऑब्वियसली एक एज अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखेंगे, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी और जिन्होंने अभी नए से स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन उनके लिए भी। तो इसको एज अ बैड न्यूज़ की तरह देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि अगर आप मोटिवेशन कहीं पे थोड़ा सा भी खो दोगे तो आप कंपटीशन में पीछे चले जाओगे और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको एडवांटेज मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो फर्स्ट डे से अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। डेली उनके क्वेश्चंस मुझे आते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज आते हैं, एक ना एक दिन तो मतलब अल्टरनेट डे पे तो मुझे उनके मैसेज आती है कि इसमें कैसा डाउट है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब डेली वो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे हैं, वो सेम प्रिपरेशन पे, सेम लेवल पे, सेम मोटिवेशन से। तो आपको उनसे कम्पीट करना है तो ऑब्वियसली आपको ये एज अ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखना है, रादर कि आप उसको बैड न्यूज़ की तरह देखो। ठीक है, तो हम लोग आगे अभी देखते हैं कि हमें जो एडिशनल टाइम मिला है हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम डेट कब आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्वियसली टेंशन आया होगा कि अभी नेक्स्ट एग्जाम डेट कब आएगी, हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या होगा। तो देखो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट एग्जाम डेट कब होगी तो इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में ही लिखा है कि जो कोई भी डेट होगी वो आपको नोटिस में आपको पता चल जाएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अभी से हम लोग को वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम हम लोग टेंटेटिव ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि 2 से 3 वीक तो हम लोग को एडिशनल मिलेंगे। जैसे इन्होंने लास्ट वीक ही अपडेट किया था कि 2 हफ्तों के बाद एग्जाम होने वाली है, तो वैसे हम लोग मिनिमम 2 हफ्ते के पहले हम लोग को पता चल जाएगा कि कब एग्जाम होने वाली है। तो अगर मुझे कुछ अपडेट मिला तो मैं आप तक वो पहुँचा दूंगा। तो नेक्स्ट एग्जाम डेट हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से ये एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गई है। तो अगर वो जल्दी रिजॉल्व हो गया तो शायद एग्जाम है वो जल्दी हो सकती है। अगर कुछ रीजन की वजह से, देखो कुछ एग्जाम सेंटर में ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होती है तो जुलाई के एंड तक शायद डिफरेंट एग्जाम्स है अगर ऑलरेडी रीशेड्यूल हो गए होंगे तो हम लोग वहाँ पे एग्जाम है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो शायद हम लोग अगस्त के मंथ में यानी कि स्टार्ट ऑफ द अगस्त या फिर मिड अगस्त तक ये एग्जाम है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे पहले आ गया तो अच्छी बात है, हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू कर दिया है। तो आपको अपना जो पेस है वो बिल्कुल भी कम नहीं करना है। शायद 1 या 2 हफ्तों में भी आ सकता है, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपना प्रिपरेशन का स्पीड है वो कम कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि शायद बाकी के जो स्टूडेंट है वो कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहेंगे और अगर एग्जाम बहुत ही जल्द आ गई तो फिर आपको वापस से टेंशन आ जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास बहुत सारा अभी टाइम बचा है, अभी हमारे पास एडिशनल टाइम मिला है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग अभी देखते हैं। सो हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जिन लोगों स्टूडेंट को अगर डाउट होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, बहुत सारे सब्जेक्ट उनके पेंडिंग है, टेक्निकल भी करना है, नॉन टेक्निकल भी करना है, तो उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे ये जो आने वाले टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा। कम से कम आप 1 वीक का या फिर 2 वीक का जो प्रॉपर शेड्यूल है, डेट लिखो, उसके सामने आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है उसके रिलेटेड आप एग्जाम टाइम टेबल बनाओ। आपको मिनिमम कितने घंटे पढ़ना है ये भी आप लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा आपका कितना प्रिपरेशन हुआ और कितना प्रिपरेशन होना बाकी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लिख लो अच्छे से, माइंड में सिर्फ शेड्यूल मत बनाना, वो काम में नहीं आएगा। आप पेपर पेन लो, वहाँ पे आपके डेट वाइज लिखो। अभी आज डेट कितना है, अभी 9
9 जुलाई आज का डेट है, करेक्ट। तो 9 जुलाई के बाद 10 जुलाई 11 आपका पूरा 16 जुलाई तक, यानी कि पूरा नेक्स्ट सैटरडे तक या फिर नेक्स्ट संडे तक आप एक कंप्लीट शेड्यूल है वो बनाओ। आपके कौन से रिमेनिंग टॉपिक है, हर एक डे को एक टॉपिक दो, टेक्निकल भी दो, नॉन टेक्निकल भी दो, दोनों साथ साथ प्रिपेयर करो। ओके, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अज्यूम करो 8 घंटे पढ़ने वाले हो एक दिन में, तो 8 घंटे में से 1/4 जो पोर्शन यानी कि जो 2 घंटे है वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन है कि जो 6 घंटे है वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वहाँ पे टेक्निकल जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग टेक्निकल पोर्शन पे ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे। अगर आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छा है, आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल कर लेना, लेकिन एक प्रॉपर अच्छा शेड्यूल बनाना डेट वाइज। उसके बाद है फोकस ऑन योर वीक जोन्स। तो अभी हमें कैसा होता है, क्वेश्चंस अगर अपने कंफर्ट जोन से आ गए, वो इजी हो, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है या फिर हम लोग को सॉल्व करने में मज़ा आता है। लेकिन हमारे मार्क्स कहाँ पे लूज होते हैं ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको फोकस आपका होना चाहिए अपने वीक जोन पे। अगर देखो नेटवर्क थ्योरी सभी लोगों का बहुत ही अच्छा होता है सब्जेक्ट, तो सिर्फ नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें अच्छा लगता है, लेकिन आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे जो अभी आपके सॉल्व हो रहे हैं, आपके एग्जाम में भी सॉल्व होंगे, लेकिन आपको मार्क्स कहाँ पे स्कोर करना है, जो आपका वीक जोन है। तो कुछ स्टूडेंट का वीक जोन रहेगा कोर सब्जेक्ट, जैसे कि पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये कुछ स्टूडेंट को हेवी लगेगा। या फिर कुछ स्टूडेंट का कोर टेक्निकल है वो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स या फिर एनालॉग एंड डिजिटल, ये सारा है वो वीक जोन रहेगा। या फिर आपका टेक्निकल पूरा अच्छा रहेगा, आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो इतना नहीं आपको आता रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा है वो फोकस कर सकते हैं, ना वाइस वर्सा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे समझ में आते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हमें समझ में नहीं आता है, तो वो हमारे वीक जोन हो सकता है। और अगर उसी से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम वहाँ पे मार्क्स है वो लूज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आप अपने वीक जोन पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना। अगर आपने थियरी पढ़ी नहीं होगी, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको नहीं पता है, तो उससे आप अच्छे से जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर देना। उससे जो थ्योरी है वो एक बार अपने नोट्स में लिख लेना और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो ये जो टाइम हमें मिला है वो हम लोग अपने मैक्सिमम वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आपके वीक जोन से वो कहाँ से पता चलेंगे, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बहुत सारे जो डिफरेंट वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया है स्पेसिफिकली महाट्रांसको के लिए, तो आप उनके जो ऑनलाइन टेस्ट है वो रेफर कर सकते हो। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का पर्सनली मैसेज भी आया टेलीग्राम पे कि हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर दिया है, लेकिन हमारा जो स्कोर है वो एक पर्टिकुलर जोन में आके सैचुरेट हो रहा है, उसके बाद हमारा स्कोर है वो बढ़ ही नहीं रहा है। 80 से 90 के बीच में आके ही वो उधर ही हमें कहीं मार्क्स है वो मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे मार्क्स है वो नहीं बढ़ रहे, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो सभी के लिए मैं ऑनलाइन टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें उससे एक सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करो। ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप देखो आपके मिस्टेक्स है वो कहाँ पे हो रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर जोन पे। जैसे मैंने कहा था अभी अपना वीक जोन है वो आपको फाइंड आउट करना है, और सबसे पहले आपको वीक जोन पे टारगेट करना है। उसमें भी देखो आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट में मिस्टेक हो रहा है या फिर आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट में मिस्टेक हो रहा है, यानी कि कैलकुलेशन करते वक्त आपका कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, या फिर आपका जो मेन कंसेप्ट है उसका जो कोर है, क्रक्स है, वही आपको समझ में नहीं आ रहा है, फंडामेंटल में आप मिस्टेक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि टेक्निकल में मिस्टेक हो रहा है कि नॉन टेक्निकल में मिस्टेक कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप फिर जो अपना वीक जोन है वो फाइंड आउट करो और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। तो ऑनलाइन टेस्ट में जाने से पहले मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले सॉल्व करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महाट्रांसको के जो पेपर हमें मिला है 2017 का, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए, उससे वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको डिफरेंट एई एग्जाम्स के जो पेपर है वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे भी ज़्यादा बढ़ के आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने वो पूरा बुकलेट भी एक बार सॉल्व कर लिया, सभी के सभी जो क्वेश्चन हो अगर आपने देख भी लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो कंसेप्ट है वो अलग लेवल पे चला जाएगा, एक अलग बेस आपका क्रिएट होगा। और जो एई के एग्जाम्स है वो बहुत बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जो क्वेश्चन है वही एज इट इज उठा के वहाँ पे डाल देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऑप्शन है वो चेंज करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा और मैं बहुत बार कहूंगा आपको कि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व कर दिया आपका एक अलग लेवल पे जो बेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप वो क्वेश्चन है वो जरूर से सॉल्व कर लेना, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या फिर डिफरेंट जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने एक बुकलेट बना है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे सोल्यूशन इन डिटेल में आपको मिल जाएगा।
अगर आपको बुक वगैरह परचेस करना है जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के या फिर जो एसएससी जेई के, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो एसएससी जेई के भी जो क्वेश्चन है वो भी आप रेफर कर देना, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एसएससी जेई के भी क्वेश्चन है वो एज इट इज वहाँ पे पूछे गए थे। तो एसएससी जेई के और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के आपने स्टार्ट से लेके एंड तक अगर सभी क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए, आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन भी क्या लेवल के पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को लगता है कि अरे इतना छोटा टॉपिक है यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन महाट्रांसको के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जो अनटच टॉपिक रहते हैं या फिर जो रेयरली जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे भी उन्होंने टच करने की कोशिश की है, वहाँ से भी उन्होंने क्वेश्चन है वो डालने की कोशिश की है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी जो एक्स्ट्रा का टाइम मिला है हमें, तो हम लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महाट्रांसको का हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। 2017 का जो पेपर हुआ था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों मिल जाएंगे, मैं ऊपर आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर से चेकआउट करना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल का वहाँ पे प्रिपरेशन हो सकता है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको सारी चीज़ें है वो करके जाना है। तो महाट्रांसको के साथ साथ ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी है, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी नेटवर्क थियरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। अभी दो से 3 दिन में मेजरमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का और कंट्रोल सिस्टम का भी वीडियो अपलोड होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी हम लोग नया कोई अपडेट लाए या फिर अगर वीडियो हम लोग पोस्ट करें तो आप वहाँ पे जाके इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये जो नया अपडेट आया हम लोग इसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करेंगे, बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग इसको देखेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मैं तो आपके साथ हूँ ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे टेक्निकल नॉन टेक्निकल अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे बेझिझक टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी कम्युनिटी बनी है बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी है, तो हम लोग साथ में मिलकर प्रिपेयर करेंगे और ये जो हमें एडिशनल टाइम मिला है उसके लिए हम जम के मेहनत करेंगे। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का जो नाम है वो मुझे फाइनल लिस्ट में चाहिए, सिलेक्शन के लिस्ट में। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।